हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सीक्वेंस की करंट वैल्यू अगर देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उसमें से वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे को रिटर्न करनी होती थी, जिसमें क्या होता था कि हम जब भी प्रोग्राम को कॉल करते थे या क्वेरी हिट करते थे तो वो नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करता था, है ना। बट अभी सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे नहीं ले जाना उसको उसको एक जो करंट वैल्यू है उसकी वो आपको चेक करनी है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको str से एक क्वेरी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा सीक्वेंस बनाया हुआ है और फिर हम उस सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। तो मैं कमांड रन कर रहा हूँ STR यहाँ पे जो मैंने कमांड सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ में ली है वो मैं रिट्रीव करता हूँ एक बार। तो ये हमारी सीक्वेंस की कमांड है, क्रिएट सीक्वेंस शर्मित 1/seq3 स्टार्ट विद 1 इंक्रीमेंट बाय 1 मैक्स वैल्यू 100 नो साइकिल। ठीक है, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में कि कैसे सीक्वेंस बनता है, क्या इनका मीनिंग होता है इन स्टेटमेंट का। तो इससे हमने स्टेटमेंट से एक सीक्वेंस बना लिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी नेक्स्ट वैल्यू, तो जो नेक्स्ट वैल्यू जैसे हम पहले ये वाली कमांड रन कर रहे थे नेक्स्ट वैल्यू के लिए, तो इसको एंटर हिट करोगे तो आप देखोगे 3 यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको वापस से रन करूँगा तो ये 4 रिटर्न करेगा और एक बार और रिटर्न किया 5। तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर शर्मित 1.seq3 एज नेक्स्ट, यहाँ पे एज नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम sys ibm.sysdummy1। तो इससे क्या होगा, जब भी हम कमांड को रन करेंगे तो ये नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे 6 रिटर्न हुआ, फिर यहाँ पे 7 रिटर्न हुआ। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को प्रीवियस वैल्यू चेक करनी है, मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको चेक करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया हमने। प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट को डिक्लेयर किया और यहाँ पे अब जो हम करेंगे एक्सेसिंग प्रीवियस वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक एसक्यूएल स्टेट सेट अंडरस्कोर वैलिड सेट किया है 5 टाइम्स 0 पे, और एक वैल्यू वेरिएबल बनाया है जोन डेसिमल जो इनिशियलाइज किया 0 से। फिर कमिटमेंट कंट्रोल हम सेट कर रहे हैं स्टार नन पे, और लास्ट में सीक्वेंस को रिट्रीव कर रहे हैं। तो सीक्वेंस को रिट्रीव करने के लिए जो कमांड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, वो है सेलेक्ट प्रीवियस वैल्यू फॉर seq3 इनटू वैल्यू फ्रॉम sys ibm.sysdummy। तो ये क्या करेगा, sysdummy1 जो सिस्टम के टेबल्स हैं उससे वैल्यू रिटर्न करके लाएगा सीक्वेंस 3 के लिए प्रीवियस वैल्यू। फिर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू, अदरवाइज प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर। लास्ट में INR को ऑन कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये क्या कंपाइल करके करंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कंपाइल हुआ, कॉल किया तो इसने वैल्यू रिटर्न की 7। अगर मैं इसको वापस से कॉल करूँगा तो ये भी 7 ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू है उसको शो करेगा। तो लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू 7 थी। तो अब इस तरह से अगर आपको कभी भी चेक करना है कि करंट सिस्टम पे क्या वैल्यू चल रही है, तो आप इस तरह से प्रीवियस वैल्यू को देख सकते हो। तो ये लास्ट वैल्यू है। एक चीज़ और, ये आप तभी रन कर सकते हो जब आपने इस पर कोई नेक्स्ट वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, अदरवाइज ये आपको लास्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करके देगा। तो आपको पहले इस पे प्रीवियस वैल्यू से पहले नेक्स्ट वैल्यू को एक बार जनरेट करना होगा, फिर जब करंट वैल्यू कोई आ जाएगी सिस्टम पे उसको फिर आप प्रीवियस वैल्यू से रिट्रीव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सेम कमांड यहाँ पे DB2 पे भी चला के देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड बनाया हुआ है, तो इसको मैं बैक करता हूँ। सेलेक्ट प्रीवियस वैल्यू फॉर seq3 एज प्रीवियस वैल्यू फ्रॉम सिस्टम। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो यहाँ भी ये 7 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट अपडेटेड वैल्यू 7 ही है, तो वही हमारे को शो करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीक्वेंस से प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।